कर दो। वो इस तो मैंने ऑन कर दी वैसे। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइट क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एक दो दिन में मैं आपका पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आज वो दिन आ गया है। ठीक है। तो आज से आपकी एसएससी जीडी की पॉलिटी स्टार्ट होने जा रही है। और ऑलरेडी आप लोगों की सभी क्लासेस, मैथ्स की, हिंदी की और हिस्ट्री वगैरह की ऑलरेडी सब क्लासेस आपकी रन कर रही हैं ठीक से। और आई होप आप उनका सभी फ़ायदा उठा पा रहे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने पॉलिटी लेकर आया हूँ आपकी। और इसमें पॉलिटी के अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस में आपका दिसंबर एंड तक कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि 30 से 35 दिन के अंदर आपकी पॉलिटी कंप्लीट करा दूं। ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए सिलेबस के। ठीक है। कोई इतना ज़्यादा टफ सिलेबस है भी नहीं एसएससी जीडी का। नॉमिनल सा, इजी सा, छोटा सा सिलेबस है। फटाफट करेंगे कवर। ठीक है। आ जाइए आप सभी, ऐड हो जाइए सभी लोग। फिर स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी। आज मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से टॉपिक्स। ऑल सॉल्यूशन, गुड जॉब सर जी। ऑल सॉल्यूशंस, आपका रियल नेम क्या है ऑल सॉल्यूशंस? एक तो यार आप लोग इस ऐसे ऐसे नाम से आईडी बनाते हो, क्या है मतलब ऑल सॉल्यूशंस? आप अपना प्लीज़ गुड नेम बताइए ज़रा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अभी आप लोगों को पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है। बेसिक बेसिक इंट्रो अजय रहाने, ओके अजय, कैसे हो अजय आप? ये कैसे नाम से आईडी बनाई है आपने? कैसे हैं आप अब? तबीयत कैसी है आपकी अजय? घर में सब अच्छे हैं? ये देखिए आपका ये है पॉलिटी। ठीक है। थैंक यू सर फॉर दिस बैच। ओके ओके, चलिए देखिए टॉपिक देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है। कैसे कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, किस किस। मैं अच्छा हूँ अजय, मैं अच्छा हूँ। चलिए टॉपिक देखें। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ किस तरीके से। संविधान सभा का गठन हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फोर फादर्स ने हमारे, किस तरीके से संविधान को हम लोगों को दिया है। ठीक है। तो भारत का संवैधानिक विकास, इसके बाद हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इसके बाद बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, किस किस तरीके से जो आपके संविधान का विकास हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना मैं आपको समझाऊंगा। प्रस्तावना को सार बोल सकते हैं कि समरी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये समरी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सिटीजनशिप की बात करेंगे। ठीक है।
सिटीजनशिप का मतलब क्या है आपका? नागरिकता। नागरिकता की हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद नागरिकता, यूलाइट, नागरिकता के बाद आपकी फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य, ओ सॉरी, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, सर एक बार मेरा नाम लीजिए, मुझे अपना स्टेटस अरे अजय, अजय जी क्या करना है आपको? स्टेटस में लगाना है अजय रहाणे? कैसी कैसी डिमांड करते हो यार। डीपीएसपी, डीपीएसपी की बात करेंगे। नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य की बात हम लोग करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट, संसद। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आपके कवर करूँगा क्लासेस के अंदर। ठीक है। और यहीं से आपके टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सभी इसके अंदर से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत क्यूट हो। अरे यार कैसे कैसे कमेंट करते हो यार, क्यूट हूँ मैं? अच्छा चलो, अच्छा है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जिसे हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना, पंचायती राज वगैरह की जब हम बात करते हैं तो वही बात कर रहा हूँ मैं, उसी के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बाद में आपकी जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट या फिर ऑर्डिनरी कोर्ट, सभी कोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे केंद्र और राज्यों के संबंध, केंद्र और राज्यों के क्या संबंध में बात करेंगे, कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन के बाद हम लोग अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे, महान्यायवादी। ठीक है। महान्यायवादी, 14th इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। मैं टॉपिक्स लिखकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन ये सब आप ही की भलाई के लिए है, आप ही की सुविधा के लिए है। ठीक है, ठीक है, चुनाव आयोग की हम इसमें बात करेंगे, फिर हम सीएजी की बात करेंगे। ठीक है, सीएजी आपका क्या रहता है? सीएजी आपका होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर हम यूपीएससी की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे फिनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन का मतलब है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ। राजभाषा। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 19th। इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आपात के बारे में बात करेंगे, कितने तरीके की होती है, किस किस तरीके से ये प्रभावित करती है, किस किस तरीके से इसको लागू किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, कि संविधान को कैसे संशोधन किया जाता है संविधान के अंदर। ठीक है, संविधान के अंदर कैसे संशोधन किया जाता है। ठीक है, ये सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, ये सभी टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये देख लीजिए संविधान सभा का गठन। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद प्रियम्बल प्रस्तावना की बात करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप की बात करेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम संसद की बात करेंगे। उसके बाद आपके स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्थानीय संसाधन स्वशासन की बात करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था की बात करेंगे, केंद्र और राज्यों के संबंध में बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन की बात हम करेंगे, फिर सीएजी आपका आएगा। ठीक है, महालेखा परीक्षक। उसके बाद यूपीएससी की बात करेंगे, फिर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की बात करेंगे। उसके बाद आपका आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद आपकी आती है इमरजेंसी प्रोविजंस आपात। उसके बाद आपका आता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि किस किस तरीके से संविधान को संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है, किस किस तरीके से हम उसमें क्या क्या चीज़ें उसके लिए जरूरी होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा। ये आपका है आज का टॉपिक, संविधान सभा। ठीक है, आपका टॉपिक है आज का संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, संविधान सभा जो है आपकी
उसका आइडिया कहाँ से आया था? संविधान सभा का जो आपका आइडिया जनरेट हुआ था वो आपका किसको आया था? वो आया था आपके सर हैरी। पूजा, गुड इवनिंग। पूजा, गुड इवनिंग। जो सबसे पहले, सबसे पहले संविधान सभा का विचार और आइडिया किसको आया था? सबसे पहला ही क्वेश्चन है, उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही पूछ लेता है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है। सर्वमलेश सर कहाँ है? सबसे पहला ही क्वेश्चन है। सबसे सबसे पहले संविधान सभा का विचार आइडिया किसको आया था? तो पूजा आंसर बताइए, किसको आया था सबसे पहले संविधान सभा का आइडिया? जो संविधान सभा का आइडिया आपको सबसे पहले आया था वो आया था सर हेनरी मैन को। क्या, किसको आया था सर? हेनरी मैन। ठीक है सर। हेनरी, यार एक तो बाइलिंगुअल की थोड़ी मुझे अभी आदत नहीं है उस। सर हेनरी, ठीक है, सर हेनरी मैन को। तो सर हेनरी मैन को सबसे पहले आपका आइडिया जो आया, विचार जो आया, ठीक है, हेनरी को आया। ठीक है, ये कहाँ के थे रहने वाले? जो आपके सर हेनरी मैन थे ये आपके ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। ठीक है, ये आपके ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। इस विचार और आइडिया को सबसे पहले किसने लागू किया? इस विचार और आइडिया को सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस विचार को सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया? ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। और बिल्कुल आपकी डिमांड पर बिल्कुल हिंदी, शुद्ध हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज क्लास हमारे मतलब की चल रही है सर, कत्ती जहर। अरे रोज क्लास आपके मतलब की चलती है, ठीक है। चलिए, आज समझ आ रहा है पूजा आपको? आज तो प्योर हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ। अगर आज भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस विचार को सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया? इस विचार को बेटा सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने लागू किया। ठीक है, अमेरिका और फ्रांस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमेरिका और फ्रांस। इसका आंसर है आपका अमेरिका और फ्रांस। ठीक है, सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार या जो आइडिया आपका आया वो आया सर हेनरी मैन के दिमाग में। और सर हेनरी मैन आपके रहने, गुड इवनिंग कुलदीप, गुड इवनिंग। सर हेनरी मैन आपके कहाँ के रहने वाले थे? सर हेनरी मैन आपके ब्रिटेन के रहने वाले थे। इस विचार को सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया? इस विचार को सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने लागू किया। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। हाँ सर, आज मजा आ रहा है। चलिए, अच्छा है, मजा आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपने देश के बारे में सोचना है ना, तो हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। तो डिमांड जो हुई थी भारत में, जो आपकी सबसे पहले जो डिमांड आई थी किस चीज की? संविधान सभा की। संविधान सभा की जो डिमांड आपकी स्टार्ट हुई थी, वो डिमांड आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कमेंट करके बताओ जल्दी सभी लोग, कहाँ से आपकी डिमांड सबसे पहले आई थी?
अब आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी हिंदी इंप्रूव हो ही जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहां से आई और किसके द्वारा? किसके द्वारा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं मैं, इसलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों के साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते चले, ठीक है। तो 1895 के अंदर एक आपका स्वराज बिल नाम की चीज आई थी। आपको बस इतना याद रखना है कि 1895 के अंदर आपका आया था स्वराज बिल, ठीक है बेटा। ये आया था आपका स्वराज बिल, ये स्वराज विधेयक। स्वराज, हम लेके रहेंगे आजादी, ठीक है। स्वराज विधेयक। अरे कुलदीप, अच्छा कुलदीप नेहरू जी। हाँ सर, बढ़िया हो जाए। अच्छा, कुलदीप का आंसर आया है नेहरू जी। देखा बेटा कुलदीप। पंकज, कैसे हो पंकज आप? 1895 के अंदर स्वराज बिल आया था, और उस स्वराज बिल के अंदर आपकी जो डिमांड की गई थी, जो मांग की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी बेटा? वो की गई थी आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर, गंगाधर ही क्या था, शक्तिमान था, ठीक है। बड़ा लिखो दिख, अरे यार कितना बड़ा लिखूं, फिर स्लाइड ज्यादा हो जाएंगी ना आपके नोट्स में। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक द्वारा आपकी डिमांड रखी गई। डिमांड की गई किसके किसके उपलक्ष्य में? वो उन्होंने डिमांड की कि आपका संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। तो संविधान सभा की जो डिमांड पहली बार इंडिया में आपको देखने को मिली, भारत में आपको देखने को मिली, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपको देखने को मिली। ये सबसे पहले इन्होंने ही, ये बिल किसने पेश किया था? जो स्वराज बिल है आपका, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ही आपका पेश किया था, ठीक है। इसी में आपकी डिमांड की गई थी। अब थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1922 की हम बात करते हैं। अभी बमलेश सर का हाथ दिखा था। देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी, लाइक एंड शेयर, महात्मा गांधी जी ने भी डिमांड की थी आपकी, किस चीज की? किसकी मांग की थी आपकी? संविधान सभा की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग आपकी महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा की गई, कब? 1922 में, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी जी ने आपकी संविधान सभा की मांग की। किस पत्रिका में की थी, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उनकी एक पत्रिका चलती थी, या फिर मैगजीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उस मैगजीन या पत्रिका का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, किस पत्रिका में और किस मैगजीन में उन्होंने संविधान सभा की डिमांड की थी, मांग की थी। बताइए जरा जल्दी कमेंट करके। बताइए, पता है किसी को, या बताऊं फिर मैं? एक पत्रिका आपकी चलती थी महात्मा गांधी जी की, हरिजन पत्रिका, ठीक है। हरिजन, क्या नाम था उसका?
हरिजन पत्रिका, ठीक है, वो महात्मा गांधी जी की जो पत्रिका थी वो चलती थी हरिजन पत्रिका, उसी के अंदर महात्मा गांधी जी ने डिमांड की थी, ठीक है। चलिए, अरे इतना समझ भी आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? आज तो समझ आ रहा होगा, आज तो प्योर हिंदी चल रही है, मेरी हालत तो देख लो तुम क्या हुई पड़ी है, ठीक है। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, 1924 में, 1924 में, 1924 में डिमांड की गई थी किसके द्वारा? किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब मैं इसे सीए लिखूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा। तो 1924 में आपकी जो सीए की डिमांड की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, या फिर संविधान सभा की डिमांड जो आपकी की गई थी, वो की गई थी किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब थोड़ा तेज करते हैं खुद को। मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे आपके फादर ऑफ, किसके फादर थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक है बेटा। कुलदीप, अरे बेटा, कुलदीप जो आप 1934 बता रहे हो वो एम एन रॉय द्वारा की गई थी। हाँ, आप सही लिखा आपने, एम एन राय, ठीक है। 1934 में आपकी जो की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? एम एन रॉय के, ठीक है, एम एन राय। ठीक है, एम एन राय। आज बहुत खुश हो सर, हिंदी पढ़ा रहे हो इसलिए। हाँ, इसीलिए इसीलिए खुश हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए खुश हूँ। मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। आज एक अलग ही एक्सपोजर मुझे मिला है, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। एक नोट पॉइंट करके आप लिखिएगा, एक नोट पॉइंट करके आप लिखिएगा कि कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई थी। एक क्वेश्चन है। कांग्रेस के कौन से सेशन में, कौन से अधिवेशन में, सेशन को बोलते हैं अधिवेशन, अधिवेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा की डिमांड रखी गई? संविधान सभा की मांग रखी गई, ठीक है। तो आंसर कीजिए इसका जल्दी, कीजिए आंसर सभी, प्लीज बताओ। अरे इसका आंसर दीजिए सभी लोग, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी गई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपका देखने को मिलता है, ठीक है। बताइए सभी। चलिए, ये आपकी रखी गई थी फैजपुर, फैजपुर अधिवेशन। कहाँ? फैजपुर, फैजपुर अधिवेशन के अंदर, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन के अंदर आपकी 1937 में जब ये हुआ था आपका क्या, फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। फैजपुर आपका क्या है? फैजपुर एक आपका गांव है, एक आपका विलेज है, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। एक क्वेश्चन और इसी में से निकलता है, वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर एक आपका फैजपुर नाम का गांव है, उसी गांव के अंदर ये आपका जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का,
ठीक है, उसी फैजपुर अधिवेशन के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि कांग्रेस की कौन से अधिवेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा की मांग रखी गई, तो इसका आंसर है फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1937 में हुआ था। फैजपुर कहां पर है? फैजपुर आपका एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये आप एसएससी जीडी 2000 आई थिंक 21 या 22 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 22 का क्वेश्चन है ये। आप 100 मतलब याद रखिएगा, रट लीजिए दिमाग में अपने, रट लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार वो पूछता रहता है, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसी के अंदर से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और निकल करके आता है। वो पूछता है कि बताइए ऐसा कौन सा पहला सेशन था कांग्रेस का, कांग्रेस का ऐसा पहला कौन सा सेशन था जो आपका गांव में हुआ था, जो आपका गांव में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का पहला सेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कहां पर हुआ? गांव में हुआ। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या होगा? सर तो आज तो सर मैं नोट्स बना रही हूँ। हाँ, इसके नोट्स आप बनाते चलिए, रनिंग नोट्स। ठीक है, ये आपके रनिंग नोट्स हैं प्रॉपर, यही से आप लोगों को बाद में रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका क्या है? फैजपुर सेशन है इसका भी आंसर, फैजपुर, फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, कुलदीप क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है। तो आपका जो फैजपुर सेशन था उसके अध्यक्ष, वो पूछता है कि फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। ठीक है, पीटी उषा नहीं, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताइए जरा। बेटा मुझे नहीं पता है बमलेश सर कहां पर हैं आपके, सॉरी, मैं नहीं जानता। एक आपका अगस्त ऑफर आया था। ठीक है, अगस्त ऑफर आपका आया था सन 1942 में। ठीक है, तो अगस्त ऑफर में एक प्रस्ताव आपका लाया गया। अगस्त ऑफर में आपकी क्या की गई थी? अगस्त ऑफर में आपकी संविधान सभा को बनाने की बात मान ली गई थी। ठीक है, लेकिन क्या किया गया, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हमारे सामने एक शर्त रख दी। ठीक है, वो क्या शर्त थी? कमेंट, कमेंट नहीं आ रही है? गुड इवनिंग आशा जी, गुड इवनिंग। 1940 में आपका, 1940 में आपका क्या आया था? अगस्त ऑफर आया था। उसमें आपका क्या किया गया था? प्रस्ताव रखा गया था, संविधान सभा को बनाने की बात मान ली गई थी। लेकिन क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आपका कब आया था?
अगस्त ऑफर आपका 1940 के अंदर आया था, क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 के अंदर। ठीक है, इसे ही बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1942 में। स्टैफोर्ड क्रिप्स आपके भारत आए। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स आपके कहां पर आए? भारत आए, जो उसके अध्यक्ष थे। किसके? क्रिप्स मिशन 1942 में आए, स्टैफोर्ड क्रिप्स आपके भारत आए, स्टैफोर्ड क्रिप्स आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? जो अभी तक पढ़ाया है ये सब क्लियर है आपको? क्या हो गया?
सॉरी गाइस, सॉरी फॉर ऑल दिस, एक थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच था, उसी के कारण आपकी जो क्लास थी वो थोड़ा अटक गई थी। ठीक है, अभी ऑल ओके है ना सब? सब ठीक है अभी? सब ठीक है अभी? चलिए, क्रिप्स मिशन की मैं बात कर रहा था। क्रिप्स मिशन आपका भारत आया, और क्रिप्स मिशन के जो आपके अध्यक्ष थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो आपकी मांग थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वॉइस वगैरह क्लियर है? सब क्लियर है वॉइस? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो आपकी मांग थी, जो डिमांड थी, वो स्वीकार कर ली गई। ठीक है, वो आपकी स्वीकार कर ली गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान तो होना चाहिए, लेकिन लेकिन उसकी एक कंडीशन है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसकी एक क्या है? एक कंडीशन है। उन्होंने कुछ शर्तें और कुछ कंडीशंस रख दी। ठीक है, वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि उस टाइम पर आपको पता होगा कि उस टाइम पर चल रहा था आपका वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उस टाइम पर आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 1942 की ये बात है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको संविधान सभा आपकी गठित करेंगे और आपको संविधान बनाने का पूरा मौका देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है कि अभी आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम ये सब चीजें आपको आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब 1946 की बात करते हैं। 1946 में आपका आया कैबिनेट मिशन। अब भारत आया आपका क्या? कैबिनेट मिशन। अब 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आपके पैथिक लॉरेंस। उसके अध्यक्ष थे आपके उसके अध्यक्ष थे आपके पैथिक्स लॉरेंस। ठीक है बेटा, पैथिक्स लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, और दो उसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के दो सदस्य थे, दो मेंबर थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? एक था आपका एवी अलेक्जेंडर। एक थे आपके क्या, आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। एक आपके थे एवी अलेक्जेंडर, और दूसरे आपके कौन थे? दूसरे आपके कौन थे? 24 मार्च 1946। अच्छा, क्या तुम कुलदीप किताब खोल कर बैठे हो क्या सामने? ये सब चीजें याद की हुई हैं तुमने? ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक आपके थे एवी अलेक्जेंडर, और दूसरे थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स। दो सदस्य थे, दो मेंबर थे किसके? आपके कैबिनेट मिशन के। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक्स लॉरेंस आपके अध्यक्ष थे। इन दोनों की सिफारिश पर आपका क्या हुआ? इन्हीं दोनों की सिफारिश पर आपकी संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है,
इन्हीं दोनों की सिफारिश पर आपका क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो वो आपकी कांग्रेस ने उस डिमांड को क्या किया, कांग्रेस ने भी उस बात को मान लिया। तो कांग्रेस ने भी क्या कर लिया, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने उसको मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तेज होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। 16 मई, चलिए फिर इसने अपना, कैबिनेट मिशन ने अपना क्या किया, इसने अपना 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट दी। जो रिपोर्ट इन्होंने प्रिपेयर की थी कि किस किस तरीके से चीजें होंगी, किस किस तरीके से आपकी संविधान सभा का गठन होगा, उसकी जो रिपोर्ट थी वो इन्होंने सौंप दी। ठीक है, कब, 1946 में। उस रिपोर्ट के अंतर्गत आपका क्या था, उस रिपोर्ट के अंतर्गत आपके जो टोटल मेंबर थे 389। ठीक है, टोटल आपके 389 मेंबर्स, सदस्य। ठीक है, 389 टोटल आपके मेंबर्स थे। ये समझ आ रहा है आप सभी को? ये आपकी हो गई संविधान सभा। ये आपकी संविधान सभा, और ये हो गई आपकी इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब है जो आपकी संविधान सभा थी वो आपके दोनों कार्य कर रही थी, वो आपकी गवर्नमेंट भी थी, वही आपकी सरकार भी थी, और वही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, वही आपकी संविधान सभा भी थी। ठीक है, तो दोनों काम वही आपके कर रही थी। ठीक है, अब ये देखिए आप, टोटल मेंबर आपके कितने हैं, टोटल मेंबर आपके हैं 389। ठीक है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, 389 आपके टोटल मेंबर हैं। कर दिया लाइक और शेयर। टोटल मेंबर आपके 296 कैसे थे, 296 आपके थे इलेक्टेड। ठीक है, और अपॉइंटेड कितने थे, जो उनको अपॉइंट किया गया वो थे आपके नॉमिनेटेड। 93 मेंबर्स आपके थे नॉमिनेटेड, जिनको नॉमिनेट किया गया। तो 296 आपके इलेक्टेड मेंबर, 93 आपके नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, अब 296 को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 292 और 4। ठीक है, तो 292 और 4 इनको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो 290 जो 2 थे वो आपके थे फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है, 292 आपके ब्रिटिश प्रोविंस के थे, और जो आपके 4 मेंबर थे वो थे आपके ब्रिटिश कमिश्नरीज के। और मेंबर्स आपके ब्रिटिश कमिश्नरी के थे। ठीक है, जिनमें से आपका दिल्ली, याद रखिएगा इसे, अजमेर। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, बलूचिस्तान और कुर्ग। ये 4 जो थे ये आपके ब्रिटिश कमिश्नरी के थे, और ये 292 आपके 292 आपके ब्रिटिश प्रोविंस के थे। ठीक है, इन्हें हम कंपेयर करते हैं आज की जनरल स्टेट से, इन्हें हम आज की जनरल स्टेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो हैं ये हैं दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कर्ग, इन्हें हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट के जो हमारे यूटीज हैं। जैसे आज के टाइम पे जो आपकी यूटी है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कमिश्नरीज हुआ करती थी, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। ठीक है, ये आपका कुर्ग जो है आपका ये कर्नाटका के अंदर है प्रेजेंट में। बलूचिस्तान आपको पता ही पाकिस्तान के अंदर है।
अजमेर आपको पता ही है राजस्थान के अंदर है, और नई दिल्ली तो आपकी नेशनल कैपिटल है ही, उसको तो आपको क्या ही बताना। ठीक है, बताइए ये इतना समझ आया, इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये इतनी चीज अगर क्लियर हुई है तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे पिन डाउन करो, बताओ। तो ये जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर थे ये आपके प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे। ठीक है, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पर आपके राजा रजवाड़े हुआ करते थे, किनको अपॉइंट नॉमिनेट किया जाया करता था? आपके जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो आपके किंग्स हुआ करते थे, जो आपकी क्वींस हुआ करती थी, रानियां, क्वींस और किंग्स को, या फिर जमींदार्स को। ठीक है, जहां पर आपके राजा राज किया करते थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो आपके 93 नॉमिनेटेड मेंबर थे, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार ठीक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इलेक्शन हुए आपके जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में आपके क्या हुए? इलेक्शन हुए। जुलाई और अगस्त 1946 में आपके इलेक्शन हुए। तो 296 सीट्स पर मैंने आपको बताया, टोटल 296 सीट्स पर आपके क्या हुए? इलेक्शन हुए। तो 296 सीट्स के अंदर से आपको कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208। ठीक है, तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीत ली? आपकी 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, और बची हुई 73 सीट्स किसने जीत ली? आपकी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने आपकी 73 सीट्स 73 सीटें जीती, और अदर्स के पास आपकी गई 15 सीटें। ठीक है, 15 सीट्स आपकी अन्य के पास चली गई। ठीक है, 15 सीटें आपकी कहां पर चली गई? अन्य के पास। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने अपने टोटल 210 कैंडिडेट खड़ा किए थे, टोटल 210 कैंडिडेट को कांग्रेस ने अपने खड़ा किया था। ठीक है, तो 210 में से 9 सीट पर कांग्रेस ने क्या किया था? अलायंस किया था, मतलब गठबंधन की सरकार बनाई थी। और कितने पर उसे क्लियर मेजोरिटी मिली थी? कितनी सीट्स पर क्लियर मेजोरिटी मिली थी? 199 सीट पर। ठीक है, 199 सीट पर उसको क्लियर मेजोरिटी मिली थी। किसको? कांग्रेस को। 199 सीट्स पर उसको क्या मिली थी? क्लियर मेजोरिटी मिली थी। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में भारत के अंदर जब पहली बार चुनाव आपको देखने को मिले, इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिले, टोटल 296 सीटों पर आपके इलेक्शन हुए, मैंने बताया ना। ये देखिए, ये 93 आपके नॉमिनेटेड हैं, 296 आपके इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये जब इनके आपको इलेक्शन देखने को मिले, तो 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, और आपकी 15 सीटें अदर्स ने जीती, और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। तो 210 जो आपके कैंडिडेट थे उसमें से 9 सीट्स ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने अलायंस किया, और 199 सीट ऐसी थी जहां पर उसको क्लियर मेजोरिटी मिली। ठीक है, क्या मिली? क्लियर मेजोरिटी मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी जो थी वो एक क्या थी? मल्टी मेंबर्स बॉडी थी। मल्टी मेंबर्स बॉडी थी मतलब कि बहुत सारे लोग उसमें आपके थे, कोई एक ही विशेष व्यक्ति उसके अंदर नहीं था। तो संविधान सभा आपकी मल्टी मेंबर बॉडी थी। पूछ लेता है कि कैसी बॉडी थी, तो मल्टी मेंबर संविधान सभा आपकी मल्टी मेंबर बॉडी थी। ठीक है, कैसी बॉडी थी? मल्टी मेंबर बॉडी थी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। ठीक है, एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से
यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार था, जो आइडिया था, वो किसको आया था, वो एक बार क्विक बैक कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं सारा कंप्लीट स्टार्टिंग से आखिरी तक। सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार था, जो आइडिया था, वो किसको आया था, वो आया था आपके सर हेनरी मैन को। सर हेनरी मैन आपके कहाँ के रहने वाले थे, वो आपके ब्रिटेन के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन है, इस विचार को सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया। ठीक है, इस विचार को, इस आइडिया को, जो आइडिया आपको आया था, किसको, सर हेनरी मैन को, किस चीज का, संविधान सभा का, वो आपके अमेरिका और फ्रांस ने लागू किया। ठीक है, ठीक है। संविधान सभा की जो डिमांड रखी गई, जो मांग रखी गई, भारत के अंदर सबसे पहले कहां से आई, किसके द्वारा आई, 1895 में, 1895 में स्वराज बिल आपका आया था। स्वराज बिल जब आपका आया था, उसको किसके द्वारा लाया गया था, उसको लाया गया था आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसमें आपकी क्या डिमांड की थी, आपकी संविधान सभा की या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। अब 1922 में महात्मा गांधी जी इसकी डिमांड करते हैं। महात्मा गांधी ने इसकी डिमांड कैसे की थी, महात्मा गांधी जी ने इसकी डिमांड की थी अपनी पत्रिका में एक लेख लिखकर। उन्होंने अपनी पत्रिका में, अपनी मैगजीन में एक लेख लिखा। उस पत्रिका का नाम वो पूछ सकता है, उस पत्रिका का नाम क्या था, उस पत्रिका का नाम बेटा हरिजन है। उस पत्रिका का नाम है हरिजन। ठीक है, हरि के जन हरिजन। तो उस पत्रिका में महात्मा गांधी जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, 1924 की बात हम कर रहे हैं। 1924 में कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी गई, मतलब कि संविधान सभा की मांग की गई, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू कौन थे, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब 1934 में फिर इसकी डिमांड की गई। 1934 में इसकी डिमांड रखी गई, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कौन से सेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा की मांग रखी गई। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है आपका फैजपुर। फैजपुर जो अधिवेशन है आपका, वो गांव के अंदर हुआ था। 1937 में ये हुआ था। फैजपुर सेशन आपका 1937 के अंदर हुआ था। ये एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर, फैजपुर नामक, उस गांव के अंदर ये आपका सेशन हुआ था। वो पूछ लेता है कि ऐसा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा है जो गांव में हुआ है, तो उसका नाम है आपका फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात करते हैं अगस्त ऑफर की। अगस्त ऑफर आपका 1940 में देखने को मिला। इसमें भी छटपट बातें हुई, इसमें भी संविधान सभा के बारे में चीजें रखी गई कि हमें संविधान सभा हमको चाहिए, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। ठीक है, क्रिप्स मिशन फिर भारत आया 1942 में। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान सभा की जो आपकी डिमांड थी, जो आपकी मांग थी, वो आपकी स्वीकार कर ली गई, मान ली गई। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक कंडीशन उन लोगों ने रख दी। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जरूर, लेकिन कब देंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों की हालत दुबली थी, पतली थी, क्योंकि उस टाइम पर क्या लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में जो उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछ लेता है कि अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के, जो 1946 में भारत आया। उसके कैबिनेट, उसके जो आपके थे वो थे पैथिक लॉरेंस। वो एक 2 मेंबर बॉडी थी, वो एक 2 मेंबर बॉडी थी, उसमें 2 सदस्य थे। कौन कौन थे, एवी अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन दोनों की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। इन्हीं दोनों की सिफारिश पर आपका संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। तो कांग्रेस ने भी इसको क्या कर लिया, कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 16 मई 1946। 16 मई 1946 को इसकी रिपोर्ट इन लोगों ने रिपोर्ट दी। किन लोगों ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स। एवी कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट जो थी वो आई कब, 16 मई 1946 इसकी रिपोर्ट आ गई। अब जब इसकी रिपोर्ट आई तो इन लोगों ने टोटल 389 मेंबर डिसाइड किए। ठीक है, 389 मेंबर टोटल डिसाइड किए। इसमें यह चीज कही गई कि एक ही जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यही आपकी संविधान सभा है और यही आपकी इंतरिम गवर्नमेंट है। जब तक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, यही आपका क्या है, यही आपकी सरकार है। सरकार के सारे काम भी यही करेगी। ठीक है, अब देखिए 389 टोटल मेंबर थे, उसमें से 296 इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे, और 93 आपके नॉमिनेटेड थे, जिनको नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेटेड में आपके कौन कौन थे, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में कौन लोग थे, प्रिंसली स्टेट्स में आपके जो राजा रानी, जमींदार बड़े बड़े। ठीक है, और इलेक्टेड में आपके जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिन प्रांतों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था वो। ठीक है, और उसी में से 4 अलग करते हैं। 4 अलग मतलब क्या है, ये जो 4 हैं ये आपके इस तरीके से हैं, जैसे आज की डेट में आपकी यूटीज हैं, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। ठीक है, आज की जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है उसी तरीके से हुआ करती थी, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। कुर्ग आपका कर्नाटक में है, ये चीज आप याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जुलाई अगस्त में आपके 1946 में इलेक्शन हुए, 296 सीटों पर हुए, उसमें से कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, 15 सीट अदर्स को मिली। ठीक है, अब 15 सीट अदर्स को मिली, 210 कैंडिडेट किसके थे, 210 कैंडिडेट उतारे कांग्रेस ने, 210 कैंडिडेट कांग्रेस ने जैसे ही उतारे उसमें से उसको 9 सीट्स पर अलायंस करना पड़ा, 199 पर उसको क्या थी, क्लियर मेजोरिटी थी। ठीक है, किसी भी अलायंस की उसको जरूरत नहीं लगी। ठीक है, अब संविधान सभा एक मल्टी मेंबर बॉडी थी। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग करेंगे कंटिन्यू कल। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, कैसा लगा आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने का तरीका, हिंदी में आज मैंने बहुत कोशिश की है, काफी स्ट्रगल किया है, तो कैसा लगा आप सबको, आप एक बार कमेंट करके बताइए। और इसकी जो आपकी पीडीएफ्स हैं, ये सभी आपको जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सभी आपको कहाँ पर मिलेंगी, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बेटा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, प्लस ऐप स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपको सभी पीडीएफ्स सिंक्रोनाइज वे में मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा ऐप है, ऐप स्टोर पर आप इसको जाइए और डाउनलोड कीजिए। ठीक है, सभी आगे की जो आपकी क्लासेस होंगी, जो आपकी पीडीएफ्स होंगी, वो आपको यहाँ पर अरेंज होकर अच्छे फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, जो नोट्स वगैरह होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। कैसे कटेगी ये सर्दी। कैसे कटेगी ये सर्दी।